हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 5 सितंबर 2020। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आपकी पहली अपडेट है आज की। हाल ही में जम्मू कश्मीर हेतु कितने सदस्यीय जैव विविधता परिषद का गठन किया गया है? 5, 8, 10 या 16? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 10। देखिए, जम्मू और कश्मीर सरकार ने 2 सितंबर 2020 को केंद्र शासित प्रदेश की जैव विविधता के दस्तावेज के लिए एक 10 सदस्यीय जैव विविधता परिषद का गठन किया है। यह परिषद स्थानीय शासन निकायों के प्रतिनिधियों की मदद से पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाए रखेगी। इस जैव विविधता परिषद में 10 सदस्य होंगे, जिसमें कि 5 पदेन सदस्य और 5 गैर आधिकारिक सदस्य शामिल होंगे। इस परिषद की अध्यक्षता जम्मू और कश्मीर के प्रधान मुख्य वन संरक्षक मोहित गैरा कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक इस परिषद के सदस्य सचिव के तौर पर काम करेंगे। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, तो राजधानी है श्रीनगर और जम्मू उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जनसंख्या है लगभग 1.25 करोड़। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदेश के धरोहर स्थलों की रक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया है? असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? आपका राइट ऑप्शन है इसमें असम ने। देखिए, असम की विधानसभा ने हाल ही में राज्य के ऐसे विभिन्न धरोहर स्थलों की रक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया है जहां जो कि किसी भी राष्ट्रीय या राज्य कानून के तहत शामिल नहीं थे। यह जो विधेयक है असम धरोहर मूर्त रक्षण, संरक्षण, परिरक्षण और रखरखाव विधेयक 2020 के नाम से इसे पारित किया गया है। यह विधेयक राज्य की मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और जीर्णोद्धार करेगा। इसमें विभिन्न संग्रहालय वस्तुओं जैसे कि सिक्के, मूर्तियाँ, पांडुलिपियाँ, एपिग्राफ या कला शिल्प कौशल के अन्य कार्य और स्वदेशी लोगों की सभी सांस्कृतिक कलाकृतियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें विरासत स्थल जैसे कि मठ, स्तूप, नामघर, मस्जिद, दरगाह और चर्चों के अलावा पारंपरिक वस्तुकला वाले सामाजिक सांस्कृतिक संस्थानों और बस्ती की संरचनाओं के साथ साथ राज्य में बने विभिन्न स्मारकों और उनके परिसरों को भी इस कानून के तहत शामिल किया जाएगा। इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार ऐसे सभी धरोहरों को मूर्त विरासत के तहत कवर किया गया है जो कि कम से कम 75 वर्षों से अस्तित्व में है। बात आई है असम की, तो बात कर लेते हैं राजधानी है दिसपुर। राज्यपाल जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। भारत ने किस देश के साथ अत्याधुनिक राइफल AK-203 को भारत में बनाने संबंधी डील पर हस्ताक्षर किए हैं? जर्मनी, फ्रांस, रूस या ऑस्ट्रेलिया? आपका राइट ऑप्शन है इसमें रूस के साथ में। देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री रूस गए हुए हैं अभी हाल ही में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के लिए। इन 3 दिवसीय बैठक में उन्होंने एक बड़ा समझौता भारत और रूस के बीच में उसे एक अंतिम रूप दिया है। AK-203 जो राइफल है AK-47 राइफल का नवीनतम और सर्वाधिक उन्नत रूप है। अब यह इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम यानी कि इंसास असॉल्ट राइफल की जगह लेगा। इस सौदे पर SCO समिट के दौरान सहमति बनी थी। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, भारतीय थल सेना को लगभग 7,70,000 AK-203 राइफल्स की ज़रूरत है। इसमें से 1 लाख का आयात किया जाएगा और शेष का विनिर्माण भारत में किया जाएगा। इन राइफलों को भारत में संयुक्त उद्यम भारत रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड के तहत बनाया जाएगा। इसकी स्थापना आयुष निर्माणी बोर्ड और क्लाशनिकोव कंसर्न तथा रोसोबोरेनेक स्पोर्ट के बीच में हुई है। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर या 4 सितंबर? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 2 सितंबर को। देखिए, 2 सितंबर 2020 को हाल ही में विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। इस वर्ष विश्व नारियल दिवस की थीम जो थी दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश करें। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में नारियल के महत्व और इसके लाभ के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस दिन को विशेष रूप से एशियाई और प्रशांत क्षेत्रों में मनाया जाता है क्योंकि दुनिया के अधिकांशतः नारियल उत्पादन केंद्र यहीं पर स्थित हैं। विश्व नारियल दिवस का पहला उत्सव वर्ष 2009 में हुआ था। भारत में नारियल उत्पादन में अभी केरल सबसे ऊपर है तथा तमिलनाडु और कर्नाटक भी इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। यूके की मैगजीन प्रोस्पेक्ट ने किस भारतीय को कोरोना के लिए टॉप थिंकर के रूप में चुना है? डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र मोदी, KK शैलजा या रणदीप गुलेरिया? आपका राइट ऑप्शन है इसमें KK शैलजा को। देखिए, केरल के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्हें कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को रोकने में अहम भूमिका निभाने के लिए हाल ही में प्रोस्पेक्ट मैगजीन के द्वारा टॉप थिंकर 2020 नामित किया गया है। यह एक ब्रिटिश पत्रिका है और टॉप थिंकर्स की सूची में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन को सेकंड नंबर पर रखा गया है। इस मैगजीन के मुताबिक टॉप थिंकर्स की सूची को अंतिम रूप देने के लिए 20,000 से अधिक मतदान किए गए हैं। केरल सरकार में कैबिनेट मंत्री KK शैलजा ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट के द्वारा दी जाने वाली इस सम्मान की सूची में एकमात्र भारतीय महिला हैं। साल 2018 में शैलजा ने केरल में निपाह वायरस का डटकर सामना किया था। यह भी मैगजीन ने नोटिफाई किया है। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध मरुस्थल दस्तेलुट कहाँ स्थित है? मैक्सिको, सिंगापुर, ईरान या मिस्र? आपका राइट ऑप्शन है इसमें ईरान में। देखिए, हाल ही में पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान के रूप में जाने वाले मरुस्थल दस्त-ए-लोट से मीठे पानी के क्रस्टेशिया की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। यह एक विशाल लवणीय रेगिस्तान है जो कि ईरान के कैरमान और सिस्तान तथा बलूचिस्तान
प्रांतों में फैला हुआ है। दुनिया का 25वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है और ईरान का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। दश्त कावेर, जिसे कावेर ए नमक या ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट भी कहा जाता है, ईरान का सबसे बड़ा मरुस्थल है। 17 जुलाई 2016 को यूनेस्को की विरासत सूची में से शामिल किया गया था। 2006 में नासा ने इस रेगिस्तान का तापमान 70.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया था, जो कि हाल ही के दिनों में बढ़कर 80.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ कौन बनाए गए हैं? विनोद कुमार यादव, रवि रायजादा, अरविंद सुब्रमण्यम या वीके मिस्त्री? आपका राइट ऑप्शन है इसमें विनोद कुमार यादव। देखिए, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव को बोर्ड का प्रथम सीईओ बनने का गौरव हासिल हुआ है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इसके पहले मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। इसके सदस्यों की संख्या 8 से घटा करके 5 कर दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले साल 24 दिसंबर को रेलवे के संगठनात्मक पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। इसके करीब 9 महीने बाद बुधवार को सरकार ने रेलवे बोर्ड मेंबर्स के पदनाम यानी कि डेजिग्नेशन बदल दिए हैं। चेयरमैन और सीईओ अब कैडर कंट्रोल ऑफिसर होगा, जो कि डीजी एचआर की मदद से मानव संसाधनों के लिए जिम्मेदार होगा। विनोद यादव 1980 बैच के इंडियन रेलवे ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के ऑफिसर हैं। इससे पहले कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने विनोद कुमार यादव के रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के रूप में 1 वर्ष के लिए 1 जनवरी 2020 से प्रभावी पुनर्नियुक्ति यानी कि सेवा विस्तार को मंजूरी दी थी। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में हरिकेन नाना किस देश की तट से टकराया है? बेलीज, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, ग्वाटेमाला? आपका राइट ऑप्शन है इसमें बेलीज। देखिए, 3 सितंबर 2020 को हरिकेन नाना मध्य अमेरिकी देश बेलीज के तट से जाकर टकराया है और यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर के अनुसार हरिकेन नाना की गति 75 मील प्रति घंटा थी। हरिकेन और यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को सैफिर सिम्पसन विंड स्केल के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसमें हवा की गति के आधार पर 1 से 5 तक की रेटिंग दी जाती है। यह वर्ष 2020 के अटलांटिक हरिकेन मौसम का 5वां हरिकेन है। बेलीज एक कैरेबियन देश है जो कि मध्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर अवस्थित है। बेलीज की जो सीमा है उत्तर पश्चिम में मैक्सिको से, पूर्व में कैरिबियन सागर से और दक्षिण एवं पश्चिम में ग्वाटेमाला से लगती है। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। नागरिक उड्डयन सचिव ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई हैं? ललिता कुमार मंगलम, सुशील गुप्ता, उषा पाढ़े या विनीता शिंदे? आपका राइट ऑप्शन है इसमें उषा पाढ़े। देखिए, उषा पाढ़े को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके पहले राकेश अस्थाना को BCAS का प्रभार दिया गया था और उन्हें वर्तमान में BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उषा पाढ़े वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव है और वह क्षेत्रीय संपर्क योजना को संभालने में एक प्रमुख जिम्मेदारी या भूमिका निभा रही हैं। वह इस पद को संभालने वाली पहली महिला और तीसरी IAS अधिकारी बन गई हैं। बात कर लेते हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की। तो यह भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिए नियामक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना 1978 में पांडे समिति की सिफारिश पर की गई थी। यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। बाबूराव म्हात्रे गोल्ड मेडल 2020 पाने वाले प्रथम मलयाली विजेता कौन बने हैं? श्रीनिवास, एन अयंगर, चिन्नप्पा स्वामी या एस गोपा कुमार? आपका राइट ऑप्शन है इसमें एस गोपा कुमार। देखिए, एस गोपा कुमार बाबूराव म्हात्रे गोल्ड मेडल 2020 जीतने वाले पहले मलयाली बन गए हैं। यह पुरस्कार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के द्वारा भारतीय वास्तुकला में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया था। उनके द्वारा डिज़ाइन की गई कुछ इमारतें हैं HDFC की बिल्डिंग कोच्चि में, केरल हिस्ट्री म्यूजियम कोच्चि में और KSRTC का बस स्टेशन तिरुवनंतपुरम में। उन्हें 1970s में ललित कला अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स की स्थापना 1917 में हुई थी। 1917 में इसका मुख्यालय मुंबई में है और यह भारत में आर्किटेक्ट्स का राष्ट्रीय निकाय है। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। चलते हैं उस प्रश्न की ओर जो आपको कल सॉल्व करने के लिए दिया गया था। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रोग्राम यानी कि फोरम की कौन सी बैठक हाल ही में आयोजित की जा रही है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? आपका राइट ऑप्शन था इसमें तीसरी। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमेरिका भारत 2020 शिखर सम्मेलन में विशेष संबोधन दिया है। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम एक गैर लाभकारी संगठन है जो कि भारत और अमेरिका के बीच में भागीदारी के लिए काम करता है। 31 अगस्त से शुरू हुए इस 5 दिवसीय सम्मेलन की थीम अमेरिका भारत के सामने मौजूद नई चुनौतियाँ हैं। आज के लिए आपका प्रश्न है दोस्तों, इंद्र नेवी सैन्याभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है? भारत जापान, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत रूस या भारत कजाकिस्तान? मैं आपसे फिर से एक बार कहूँगा दोस्तों कि जब भी आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखा करें तो उसे जितना हो सके उतना ज़्यादा डिटेल में लिखा करें, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप एक बार डिटेल में लिख देते हैं तो दोबारा आप उसे फिर कभी भूलते नहीं हैं। आज के वीडियो में बस दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।